गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। आज का मेरा विषय है ज्योग्राफी संबंधित, जो कि उस पर आधारित सौरमंडल एक हम टॉपिक लेकर के आए हैं। आज उसके बारे में समझते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल किसे कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की यदि बात किया जाए तो हमने यहाँ पर पहले ही लिखे हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। अब सूर्य का परिवार क्या होता है समझते हैं। सूर्य का परिवार जैसे हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए हैं, आप ये देख रहे होंगे, यह सूर्य है और सूर्य के अलावे इनके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं अन्य प्रकार की 8 ग्रह। जैसे हम सूर्य से दूरी के अनुसार कहें तो पहले नंबर पर बुध ग्रह आता है, वही दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह आता है, तीसरे स्थान पे हमारी पृथ्वी आती है जिस पर रहते हैं हम लोग, हमारा आवास बना हुआ है और अन्य प्रकार की सारी गतिविधियां को करते हैं। वही चौथे नंबर पे मंगल ग्रह आता है, 5वें नंबर पर बृहस्पति है, 6ठे नंबर पर शनि है, 7वें नंबर पर अरुण ग्रह है और 8वें नंबर पर वरुण ग्रह है। ये चीज हम आपको बताए हैं वह सूर्य से दूरी के अनुसार था, न कि आकार के अनुसार। ये दूरी के अनुसार है। यही बात हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा गया कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब किस क्रम में कौन सा ग्रह आता है, वो चीज हमने यहाँ पे इंक्लूड की है। पहले नंबर पे हमारा बुध ग्रह है जिसे इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं, दूसरा शुक्र ग्रह है जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं, तीसरा पृथ्वी है जिसे हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, वही चौथा हमारा मंगल है जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। फिर 5वें स्थान पे आता है बृहस्पति जिसे हम लोग अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, 6ठे स्थान पे शनि आता है जिसे अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं और वही 7वें स्थान पर अरुण आता है जिसे अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं, वही 8वें स्थान पर वरुण आता है जिसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहा जाता है। ये तो था सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब हम देखते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ना कि हम लोग बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं, सॉरी बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं, घटते क्रम की बात नहीं है। पहले नंबर पे जो हमारा ग्रह आता है वो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो वो आती है हमारी बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह आता है, बृहस्पति ग्रह। वही दूसरे स्थान पे शनि ग्रह आता है, फिर तीसरे स्थान पे अरुण और चौथे स्थान पे वरुण ग्रह आता है। फिर 5वें ग्रहों की बात करेंगे तो ये हमारी पृथ्वी है, 6ठे नंबर पर शुक्र ग्रह आता है, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध ग्रह आता है। आप फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, फिगर में हमने उसी प्रकार से सभी ग्रहों का साइज इंक्लूड और इसमें मेंशन किए हैं, जो आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहले हम जो देख रहे हैं ये सबसे बड़ा ग्रह आपको दिख रहा होगा, ये आकार के अनुसार बृहस्पति ग्रह है। वही इससे थोड़ा छोटा की बात करेंगे तो ये शनि ग्रह है, फिर उससे भी छोटा ये अरुण है, उससे भी छोटा वरुण। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है आकार के अनुसार, वही 6ठे नंबर पर शुक्र ग्रह, 7वें नंबर पर मंगल ग्रह और 8वें नंबर पर बुध ग्रह आता है। ये हम यहाँ पर जो मेंशन किए हैं, एक तो दूरी के अनुसार भी मेंशन किए हैं और दूसरी बात है आकार के अनुसार भी मेंशन किए हैं। आप यहाँ पे इस प्रकार से ग्रहों का क्रम आप आकृति को देख करके भी समझ सकते हैं। आगे हम बात की जाए तो आगे ये होता है कि जैसे सूर्य से प्रथम 4 ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि आंतरिक ग्रह यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि एक पूरा सर्कल और पट्टी होता है। हमने केवल और केवल इसका थोड़ा सा भाग आपको यहाँ पर दिखाया है, आप समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे हो करके ये सभी ग्रह आपस में सूर्य का चारों ओर परितः चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखो बाबू, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम पहला से लेकर के चौथा देखें, यहां से यहां तक कि इन सभी ग्रहों को हम लोग एक अलग ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसे इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह। कौन सी ग्रह, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में इनर प्लानेट कहा जाता है। इंग्लिश में इनर प्लानेट कहा जाता है, प्लानेट कहा जाता है। या तो आप इसे एक और नाम से जान सकते हैं, इसे चट्टानी ग्रह भी कहते हैं, इसे चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। क्यों चट्टानी ग्रह कहा जाता है, चट्टानी ग्रह इसलिए कहा जाता है कि सूर्य से प्रथम 4 ग्रह जो है वो ठोस चट्टानों से मिल करके बना हुआ है, इसलिए इसे चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। आगे हो सकता है कि और अन्य नाम से भी आप जान सकते हैं, तो एक और इसका नाम है, इसमें इन सभी चारों ग्रहों में
इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा आकार पृथ्वी का है और पृथ्वी पूर्णतः मानव संभव है, पूर्णतः जीवन संभव है, इसलिए इन चारों ग्रहों को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वीय ग्रह। यानी इन चारों को हम कह सकते हैं या तो पृथ्वीय ग्रह या आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट या चट्टानी ग्रह। ठीक है, आगे समझते हैं बाकी जो हमारा 4 गो ग्रह है मंगल ग्रह के बाद, जैसे बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, इन चारों ग्रहों को फिर क्या कहते हैं। जैसे हमने इधर के 4 ग्रहों को जाने तो आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं, चट्टानी ग्रह कहते हैं या पृथ्वी ग्रह कह सकते हैं। वही हम इन चारों ग्रहों को क्या नाम से जान सकते हैं, तो इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं, जैसे इसमें आंतरिक ग्रह लिखे हैं, ये हो जाएगा बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह? बाह्य ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह कहते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट। क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट। वही आगे हम इसके और नाम को जानना चाहते हैं तो इसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इसे जोवियन ग्रह के नाम से जान सकते हैं। फिर आगे इसका एक और अन्य नाम है, जिसे हम लोग गैसीय ग्रह कहते हैं। गैसीय ग्रह क्यों कहते हैं? गैसीय ग्रह इसलिए कहते हैं कि ये आंतरिक ग्रह के अलावे इधर 4 गो जो ग्रह है वो गैसों से मिलकर के बना हुआ है। वहां पर तापमान बहुत कम होने के वजह से गैस ठोस रूप धारण कर लिए, जिसके वजह से इन चारों ग्रहों को हम लोग गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे समझेंगे, इससे आगे विषय के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।